अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके अंदर इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सोचो ना, और शुरू करते। कुछ ऐसे वर्ड है इस पोएम के अंदर जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, अलग से लिख दें, उसको समझ लें। बार बार, बार का मतलब क्या होता है? कॉर्नर ऑफ ए गार्डन, किसी गार्डन का कॉर्नर, बार, ठीक है, बावर, ओके, बावर, बावर। फिर कहोगे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा सर? बावर, आर साइलेंट है। रेदिंग, रेदिंग का मतलब माला बनाना। डिस्पॉन्डेंस मतलब फ्रस्ट्रेशन या मायूसी या सैडनेस को डिस्पॉन्डेंस कहते हैं। डर्थ मतलब किसी चीज का अकाल या कमी होना, लैकिंग ऑफ समथिंग, डर्थ हो गया। ग्लूमी मतलब उदास। पाल मतलब कवर। रिल्स मतलब कोई छोटी धारा, कोई छोटी जो धारा निकल रही होती है ना पानी की, उसको कहते हैं। ग्रैंडर मतलब शान। इमोर्टल मतलब जो कभी मरता नहीं, मोर्टल ना हो। और ब्रिंक मतलब किसी चीज के कगार पे। ब्रेक मतलब क्लस्टर ऑफ स्मॉल ट्रीज, जो ट्रीज है उनका एक गुच्छा, ठीक है। कवर्ट मतलब छिपने की कोई जगह, हाइड आउट। इतना तो हमने पढ़ लिया सर। अब इसकी समरी वगैरह मैं बाद में पहले ही एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं इसकी पोयम की तरफ। पोयम कहां है भाई? पोयम कहां है भाई? सुंदरता सबको पसंद होती है। आओ शुरू कर रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। हाँ जी, पहली लाइन से शुरू करते हैं। स्टेंजा देखकर हमें एग्जाम में समझ में आ जाए वो पोयम, इस लेवल पे सीखेंगे हम, ठीक है। हमें कुछ रटना नहीं है, इंग्लिश रटने की चीज नहीं होती, कभी नहीं रटते हम इंग्लिश को। हमें डियर सर ने सिखाया, रटो मत, समझो, अप्लाई करो। आ जाओ जी। अच्छा, यहीं खड़ा होना पड़ेगा मुझे। हाँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी की चीज है ना, या जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो क्या है? एक जॉय है जो हमेशा के लिए, एक मजे की चीज है। क्या है? एक मजे की चीज है जो हमेशा के लिए है। इट इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो ये प्यारापन है इसका, ये और बढ़ता रहता है। इसकी खूबसूरती में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, और ये कभी भी खत्म नहीं होती। ये कभी भी खत्म नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ये हमारे लिए कुछ इस तरह से, बावर का मतलब क्या था? एक कॉर्नर ऑफ अ गार्डन। ये हमारे लिए कुछ इस तरह से है जैसे किसी गार्डन का या किसी पेड़ का की छांव में हम बैठ जाएं। एक गार्डन का कॉर्नर है जहां हम बैठ जाएं, छाए में हम बैठ जाएं और इसका मजा लें। उसके नीचे बैठ के हम क्या करें? सो जाएं, जहां हमें स्वीट ड्रीम्स हो, जिससे हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है, हमें नींद आती है, हम सोते हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और आराम से सांस लेते हैं। कहने का मतलब राइटर का ये है, ये तो इसका लिटरल मीनिंग बताया मैंने। अब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग समझ लो कि राइटर यहां क्या कह रहा है। राइटर कह रहा है कि खूबसूरती ही है, ये जॉय है, ये जो खूबसूरती का जॉय है ये हमेशा के लिए है, और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? हम ये इस तरह से है कि जो ये एक पहली बात तो है कि कभी खत्म नहीं होता। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इट विल लास्ट फॉर एवर, इट विल लास्ट फॉर एवर। बच्चों लिख के आना, दिमाग में रखो ये लाइन कि द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड द जॉय ऑफ ब्यूटी विल लास्ट फॉर एवर, इट विल नेवर एंड। ये कभी खत्म नहीं होगा। ये इसी तरह से कि जैसे हम किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाएं, गार्डन के किसी कोने के नीचे बैठ जाएं, बाहर के नीचे, और वहां बैठ के जो हमें सुकून मिलता है, जिसकी वजह से हम सो पाते हैं। यानी ये जो सुंदरता है, ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, ये जो ब्यूटी है नेचर की, या ये ब्यूटीफुल चीजें जो है, अभी ब्यूटीफुल चीजों की बात हुई है ना, नेचर की बात अभी आगे होगी। ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, इन्हीं की वजह से हमें सुकून की नींद आती है, इन्हीं की वजह से हम सुकून की सांस ले पाते हैं और हम इंजॉय कर पाते हैं, अपनी लाइफ आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो का मतलब आने वाला दिन। आर वी रेदिंग, रेदिंग मतलब क्या था? रीदिंग मतलब माला बनाना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर अगले दिन हमें ना ये किससे जोड़ती है? हम एक माला बनाते, एक फूलों की माला बनाते हैं जो कि हमें इस अर्थ से जोड़े रखती है। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ये जो ब्यूटी की चीजें हैं, ये जो ब्यूटी है, ये जो सुंदरता है, यही है जिसकी वजह से हम अपने अगले दिन को जीने की इच्छा रखते हैं। मतलब हमें जीने का पर्पस मिलता है। अगर हमें ये चीज ना हो, अगर सुंदरता ना हो हमारे आसपास, वो तो फिर हमें जीने का कोई मकसद हमारे ना रहे। ये इसी तरह से जैसे माला में पिरो रखा है हमें किसी ने, एक फूलों की माला है जिसको चारों तरफ अर्थ से पिरो रखा है, और जिस वजह से हम यहां जिंदा हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस मतलब निराशा, पढ़ा था ना मैं, फ्रस्ट्रेशन। स्पाइट मतलब निराशा के बावजूद, कौन सी निराशा की बात हो रही है? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, जो ऑफ द ग्लूमी डेज
ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। किस चीज के बावजूद? भाई ये जो अच्छे लोगों की कमी है, इंसानियत की कमी है, और जहां पे बहुत बुरे दिन भी आते हैं, हमें वो बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज का मतलब, अनहेल्दी मतलब यहां हेल्थ से रिलेटेड भी है, और ऐसे रास्ते जिन पे चल के हम सक्सेस पाने के लिए हम कुछ ऐसे रास्ते भी अपना लेते हैं जो कि अनएथिकल होते हैं, है ना, गलत रास्तों पे भी चलते हैं। उसके बावजूद made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इसके बावजूद भी जो भी हमारी जो परेशानियां होती हैं, हमारे बुरे दिन आते हैं, हमारी परेशानियां आती हैं, हम बुरे रास्तों पे भी चलते हैं, हम गलत काम भी करते हैं, उन सब से निकालने का काम, उस सैडनेस से निकालने का काम कौन करता है? ये ब्यूटी ही होती है, हमारे आसपास की ये ब्यूटी ही होती है जो हमें इन सब चीजों से निकाल देती है। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब एक तरह का कवर होता है, मतलब जो कवर किस तरह का कवर है वो? फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। डार्क स्पिरिट का मतलब जो भी हमारी बुरी यादें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, उन चीजों को हटाने का काम कौन करती है? थिंग ऑफ ब्यूटी करती है। इज इट क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़े, चलो। Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. अभी मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और आपको कनेक्ट कराता हूँ। एक बात बताओ, यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्यूटी है, अभी ब्यूटी के बारे में बताया नहीं, यहाँ तक ब्यूटी के बारे में बताया नहीं कि ब्यूटी है क्या। पोइट ने नहीं बताया ना क्या है ब्यूटी, बस वही कह रहा है कि ये ब्यूटी है जिसकी वजह से हमें सुकून मिलता है, हम चैन से सो पाते हैं, मजे कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में जितनी भी बुरी चीजें होती हैं, बुरे दिन आते हैं, ग्लूमी डेज होते हैं, या फिर जो हम बुरे रास्तों पे चल जाते हैं जिसकी वजह से हमारे दिल पे बोझ होता है ना, वो सारी चीजें, या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, उन सब चीजों को भी भूलने का काम, उस निराशा से निकालने का काम भी ब्यूटी करती है। अभी तक इतनी बात हुई थी ना, इतना सबको क्लियर है यहां तक? यहां पे लोगों में इंसानियत नहीं है, लोग बुरे काम करते हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ भी होती है ना, है ना, लोग बुरे बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए एक मकसद मिलता है। वो कैसे मिलता है? एक बात बताओ मुझे, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, बहुत ज्यादा उदास हो, मान लो किसी बात को मम्मी ने डांट दिया, आपके पापा ने डांट दिया, है ना, आपका झगड़ा हो गया किसी खास दोस्त से आपसे, फिर आप क्या करते हो? मान लो आप फिर ऐसे हालत में ना आप समुद्र के किनारे जाके बैठ जाओ, समुद्र के किनारे नहीं, किसी नदी के किनारे जाके बैठ जाओ, किसी पार्क में जाके बैठ जाते हो कि नहीं बैठ जाते? बैठते हो ना, है ना। वहाँ क्यों बैठते हो? आप कहते हो मैं धूप में बैठ गया, छांव में बैठ गया, हवा खाने बैठ गया, सूरज के नीचे बैठ गया। करते हो कि नहीं ये काम? करते हो। उससे वो क्या है, उससे क्या मिलता है? अभी इस बारे में जिक्र नहीं हुआ क्यों ब्यूटीफुल चीजें क्या है, वो ब्यूटी क्या है, अभी आगे जिक्र होगा। लेकिन वो ब्यूटी ही तो है जिसकी वजह से आप खुद को समेट के रख पाते हो। अगर आपके आसपास से चीजें खत्म हो जाए, मान लो सूरज ही ना हो, अंधेरा ही रहे, तो आपका मूड कैसा होगा? मूड बदलता कैसे है? हमारे आसपास की जो ब्यूटी है वो हमारा मूड बदलती है। आगे बढ़े। अब इसने बताया, यहां पे पोइट बता रहा है कि ब्यूटीफुल चीजें क्या, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सुनो क्या है ब्यूटीफुल चीजें। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये भी ट्रीज के लिए यूज हुआ है। सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब यहां तक रुकते हैं। अब यहां पे बताया राइटर ने, पोएट ने हमारे, कि क्या क्या चीजें हैं वो ब्यूटीफुल चीजें। सन भी है, मून भी है, पेड़ भी हैं, डेफोडिल्स का फूल भी है, ग्रीन वर्ल्ड यानी यहां भी पेड़ पौधों की बात की गई है, क्लियर रिल्स है, छोटी पहाड़ियों से जो धाराएं निकल रही हैं वो भी है। अब मैं दिखा दूं क्या आपको? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं बच्चों आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या है वो चीजें, क्या क्या है वो चीजें, बताओ ना सर क्या क्या है वो चीजें। ये डेफोडिल्स है, यहाँ पे ये देखो फ्लावर्स है, ये सन है, ये मून है, ये सारी ब्यूटीफुल चीजें। और अभी आगे और चीज आएंगी। ये रिल्स तुम्हारी, ये रिल्स है ना बच्चों, ये रिल्स देख पा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। और आगे कौन आएगा? ये कौन है? ये कौन है? इन्होंने जान दे दी होगी, है ना, मेरे हिसाब से तो भगत सिंह जी का लग रहा है मुझे फोटो, है ना। तो ऐसे हीरो हैं जो इमोर्टल हैं वैसे तो, क्योंकि अभी अमर हो गए ये, इन्होंने देश के लिए या इंसानियत के लिए जान दी है, वो हैं। आगे बढ़े क्या? हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये सारी ब्यूटीफुल चीजें हो गई। हाँ एग्जाम में अगर पूछे तो क्या लिखा होगा? हाँ डेफोडिल्स, हिल्स, क्लियर रिल्स, सन, मून, फॉरेस्ट, ट्रीज, ये सारी चीजें क्या है राइटर के सामने, फॉर राइटर, राइटर के लिए या जो पोइट है उनके नजदीक ये सारी चीजें क्या है? ये ब्यूटी है। आगे बढ़ते हैं। दैट फॉर देमसेल्फ, और जो क्या है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड क्लियर रिल्स, ये जो धाराएं होती है पहाड़ियों में से जो झरने निकल रहे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कूलिंग कवर्ट का काम करते हैं। हॉट सीजन में जब गर्मी होती है तो उसमें ठंडक का काम करते हैं। ये भी ब्यूटी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मिड फॉरेस्ट में ब्रेक जो होता है, ब्रेक का मतलब पेड़ों का जो गुच्छे होते हैं पूरे पूरे, वो भी है ना। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयरमस रोज ब्लूम्स, और जो
जो रोज जो गुलाब के फूलों की खुशबू होती है वो भी क्या होती है, वो भी क्या होती है, मस्क रोज ब्लूम्स भी क्या है, वो भी ब्यूटी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और वो जो मर गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो भी ब्यूटी है। वो ब्यूटी कैसे है अभी देखते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने कहानियां सुनी है बड़े लोगों की, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, ग्रेट लोग होते थे, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जान दी, अपनी कंट्री के लिए जान दी। तो कंट्री के लिए जो जान देने वाले पैट्रियोटिक लोग थे, वो भी राइटर के लिए क्या है, एक ब्यूटी है। उसके लिए क्या है, वो ब्यूटी है, जिनके बारे में राइटर ने कहानियां सुनी थी। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring। और ये जो ब्यूटी होती है क्या होती है, कि इमोर्टल ड्रिंक है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। और ये कहां से निकल रही है, मानो कि पूरा स्वर्ग से, हेवन से ये निकल रही है, और जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो सारी ब्यूटी में कहीं पे भी किसी लड़की की ब्यूटी की बात हुई? सच बताओ, नहीं हुई ना। लेकिन लगता है ऐसे थिंग ऑफ ब्यूटी के भाई किसी लड़की के बारे में बताया राइटर, किसी प्रेमिका से प्यार करता था, उस प्रेमिका की ब्यूटी का इसमें डिस्कशन कर रहा है, जबकि यहां ह्यूमन की तो ब्यूटी बताई ही नहीं गई। यहां कौन सी ब्यूटी बताई गई, यहां जो नेचुरल ब्यूटी थी वो बताई गई, और साथ में उन लोगों की ब्यूटी बताई गई जो कि पैट्रियोटिक थे, जिन्होंने अपनी जो मार्टर्ड जिन्हें बोल सकते हो आप, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, जो शहीद हो गए, उनकी ब्यूटी बताई गई। और तो कोई ब्यूटी नहीं बताई। हाँ, तो इस टोटल पोएम में क्या क्या बताया गया, मेनली ये बताया गया कि जो ब्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होती है। उससे हमें क्या फायदा होता है, हमें ये फायदा होता है कि हमें ना जीने का एक पर्पस मिलता है। इट गिव्स अस द पर्पस टू लिव अवर लाइफ डिस्पाइट ऑफ मैनी सॉरोज, सैडनेस एंड क्रूएलिटी ऑफ द वर्ल्ड। या इतना था। और क्या बताया गया, विच आर द थिंग्स द पोइट द पोइट कॉल्ड ब्यूटीफुल, या ब्यूटी, कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो राइटर ने या पोइट ने जिन्हें ब्यूटी कहा गया। क्या कहा बताना बच्चों, सन, फोटो देख लो ना, ये देख लो, कहां गया, फोटो याद कर लो, दिमाग में घुसा लो, ये देख लो बस, कहां गया, ये रहा, ये रहा। हाँ, कौन कौन सी चीजें थी इसमें, डेफोडिल्स है, क्लियर रिल्स है, सन है, मून है, और क्या क्या है, सन मून हो गया है ना, क्लियर हिल्स हो गया, और ये क्या हो गया, मार्टर्ड हो गए, या फिर द ग्रेट लीडर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, वो हो गए है ना, रोजेस हो गए, मस्क रोजेस हो गए, है ना, इतना ही है ना बच्चा। क्या इसमें कुछ बड़ा मुश्किल काम था? नहीं बालक, इसमें तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं था। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? हाँ सर बढ़ जाओ ना। हाँ, खत्म हो गया सर ये चैप्टर। हाँ बस, और इसमें क्या था, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और अंडरस्टैंडिंग आएगी। मोटा मोटा समझ में आ गया, मोटा हमने कर लिया। अब छोटा क्वेश्चन के जरिए कर लेंगे, और बारीक एडवांस क्वेश्चन के जरिए कर लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूं। क्या पेश करना चाहते हो सर? रसगुल्ले खिलाओगे हमें, गुलाब जामुन खिलाओगे? क्या आज आपका बर्थडे है जो हमें रसगुल्ले खिलाओगे? नहीं बाबू, रसगुल्लों की इस वक्त आपको जरूरत नहीं है। आपके लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है ये पोयम, और इसके कुछ कीवर्ड्स, कीपिंग क्वाइट को मैंने यहां पे ना क्या किया है, समेट दिया है। कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप एग्जाम में लिख के आओगे। ये लिखना, डालना ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर, ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ, बस ये हमारी तीसरी पोएम थी, ये खत्म हुई, 2 पोएम बची है, बस जल्दी से खत्म करेंगे हम इसको भी। हाँ, जब भी घड़ी देखता हूं 7:30 बज जाते हैं, पता नहीं क्यों। शुरू करते 7:30 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपके साथ वक्त का मुझे। हाँ बच्चों, अगर मजा आ रहा हो तो मजा आ रहा है, अगर आप इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर सेशन को लाइक कर देना, आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लग रहा हो तो, और अपना साथ बनाए रखना। देखो तुम्हारा फायदा ज्यादा होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं तुम्हारा फायदा ज्यादा हो जाए। एक बार कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोयम है, जॉन कीट्स ने लिखी है, इसको ना एक बार सम अप करते हैं। क्या इसके अंदर, रोल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ, सॉरी पबला नरूडा हो गया। अरे पबला नरूडा भाई, तुम यहां कहां से आ गए? हमने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। आ जाओ। आ गए। हाँ भाई, ब्यूटी क्या है? एक इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। कांस्टेंट मतलब लगातार मिलने वाला, कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर है। और क्या है? नेवर फेड्स, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इट नेवर फेड्स, ये कभी भी
फेड नहीं होती। फेड का मतलब धुंधली नहीं पड़ती, ये धुंधली नहीं पड़ती। ब्यूटी फेड नहीं होती एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और बढ़ती रहती है। गिव्स अस पीस एंड प्लेजेंट शेल्टर, हमें पीस और शेल्टर देती है। शेल्टर मतलब कि किसी चीज की छिपने की जगह, सर छुपाने की जगह, रहने की जगह। वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों की वजह से, सैडनेस की वजह से, बुरे दिनों की वजह से। लैकिंग गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर्स की वजह से, लोगों के पास नोबल नेचर नहीं है, लोगों में क्वालिटीज नहीं है अच्छी वाली, बुरी लोग हैं, क्रूल है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टेन ऑफ डार्कनेस, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो क्या गिरा देती है, डार्कनेस के, जो अंधकार के, जो अंधेरे के, डार्कनेस के क्या कर्टेन्स, कर्टेन्स समझते हो ना, घरों में कर्टेन्स लगे होते हैं, उसको गिराने का काम कौन करता है, थिंग ऑफ ब्यूटी। सन, और अब क्या क्या चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी हमने क्या पढ़ा, सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मतलब धाराएं जो बह रही हैं, मस्क रोज ऑफ फ्लावर्स, मस्क रोज ऑफ फ्लावर्स, ये सब क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। और स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स एंड आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, जो ब्रेव सोल्जर्स थे, मार्टिर्ड थे, ये सब भी क्या है, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ब्यूटी ऑफ अर्थ इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड इमोर्टल, और जो अर्थ की ब्यूटी है वो डिवाइन है, वो कभी खत्म नहीं होगी, ऊपर वाले ने ही शुरू की है, और वो क्या है, इमोर्टल है, कभी भी मोर्टल नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है यहां सब बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं क्वेश्चंस की तरफ? इसके मेटाफर कौन कौन से इस वाली पोएम के, बावर क्वाइट, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड, अनहेल्दी एंड ओवर डार्क स्पिरिट्स, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। आपके इसमें सपोर्ट मटेरियल में लिखे हैं, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा, यहां इसमें पीडीएफ में भी होगा वैसे। एलिट्रेशन, नोबल नेचर्स, नाना, कूलिंग कवर्ट का हो गया, बैंड टू बैंड बाबा हो गया। पर्सोनिफिकेशन इन ह्यूमन डर्थ है। इमेजरी, फ्लावरी रीत, शेडी बूंस, क्लियर रेल्स, कूलिंग कवर्ट, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इसके क्वेश्चन, A thing of beauty is a joy forever. What does the poet convey to his readers through this quote? इस quote से poet क्या convey कर रहा है भाई, ये बताया तो है सर कि जो thing of beauty है क्या, it is a constant source of joy and pleasure, it never fades and it keeps on increasing. इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, मेरे को सुनो बच्चों, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं मैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद टाइम? भाई इससे क्या समझ में आ रही है? ये तो सर मत कराओ सर, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, मेरा भी दिल नहीं मान रहा इतने। हाँ, कुछ और। John Keats uses images to describe the beautiful bounty of the earth. Write an article in 120 words. Keats' perception of beauty. पूरी जो क्या होता, थिंग ऑफ ब्यूटी की पूरी जो पोएम है ना, पूरी जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, वो एक्सप्लेन कर देना इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आपसे आ जाए कि भाई कुछ एडवांस क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। मेंशन टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट कीट्स रेफर टू हिज पोएम, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस अस? दो तरह की ब्यूटी कौन सी है बता दो भाई। एक तो नेचुरल ब्यूटी है, दूसरा फिर वो जो मार्टिर्स होते हैं या फिर जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, वो वाली हो गई है ना। इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीस्ट गेट कंफर्ट? हॉट सीजन में कहां से मिलता है? जो क्लियर रिल्स होती है उनसे हमें क्या मिलता है? कंफर्ट मिल जाता है उससे। व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रबल्स दे फेस? थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से सारे ट्रबल को फेस करने की उनमें हिम्मत मिलती है। अकॉर्डिंग टू कीट्स, व्हाट स्प्रेड द पॉल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर अ डार्क स्पिरिट, हाउ इज इट रिमूव्ड? वही सारे में मेन वही पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। अभी ये क्या होता है, ये एक साथ हमने 4-5 क्वेश्चन देखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एग्जाम में इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो वो मेन थीम उसकी वही है कि इसमें वही कहना चाह रहा है कि दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड विच हेल्प अस टू लिव आवर लाइफ इन अ बेटर वे एंड डिस्पाइट आवर डिस्पोंडेंस एंड फ्रस्ट्रेशन वी आर एबल टू सर्वाइव इन दिस लाइफ एंड दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। कौन सी रिस्पॉन्सिबल है चीज़ें जो हमारे जीने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट गिव्स अस एनर्जी टू लिव। वो कौन सी चीज़ है? वो डैफोडिल हिल्स हो गए, सन मून्स एंड ऑल द नेचुरल ब्यूटीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आई वुड से आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड विच हेल्प अस टू सर्वाइव एंड लिव अ बेटर लाइफ। ठीक है, सो वही चीज़ें रिपीट करनी है। मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्या